morning. This is Diljit Singh from MBSL Jalandhar, 120 feet road, भैयामड़ी चौक। तो उम्मीद है सब ठीक होंगे आप। और यहाँ इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पीटी रिपीट सेंटेंस। रिपीट सेंटेंस पीटी के एक काफ़ी मुश्किल माना जाता है फॉर सर्टेन रीजंस। तो इस वीडियो में बात करूंगा रिपीट सेंटेंस होते क्या हैं, क्यों ये मुश्किल माने जाते हैं और कैसे इनको सॉल्व करना है। 3 चीजें में रिपीट सेंटेंसेस सेंटेंस की आपको एक सेंटेंस सुनने को मिलेगा और आपने वही सेंटेंस एज इट इज रिपीट करना है। तो इसमें होता क्या है कि लाइक जो सेंटेंस होगा वो 8, 9, 10 या मैक्सिमम 15 वर्ड्स का होगा, तो आपको एज इट इज रिपीट करना होता है। और इसमें एक्सेंट कोई भी हो सकता है, ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन, ब्रिटिश, इंडियन या चाइनीज इंग्लिश, कुछ भी हो सकता है। सो दैट्स व्हाई यू शुड बी रेडी। तो आपको ये सारी चीजें प्रैक्टिस करने की जरूरत है। नाउ कम टू द प्रॉब्लम कि ये डिफिकल्ट क्यों है। डिफिकल्ट इसलिए बिकॉज स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू रिकॉल ऑल द 15 वर्ड्स इन अ वन गो। सिंगल गो में वो 15 वर्ड्स याद नहीं रख पाते हैं। रीजन बीइंग कि जब वो कोई चीज प्रैक्टिस करने जाते हैं, मीन्स व्हेन दे गो फॉर द रिपीट सेंटेंस, 1 या 2 वर्ड्स को याद रखते हैं, तीसरे वर्ड्स पे जाते हैं, फर्स्ट 2 भूल जाते हैं। तो सो दैट्स व्हाई एक रिपीट सेंटेंस में वो कम स्कोर फैच कर पाते हैं। और इसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है लिसनिंग और स्पीकिंग में, क्योंकि कम से कम आपको 10 और मैक्सिमम 12 जो है रिपीट सेंटेंस आते हैं। और वंस रिपीट सेंटेंस इज ऑफ 13 पॉइंट्स, 13 पॉइंट्स, 5 फॉर द प्रोनाउंसिएशन एंड 5 फॉर द फ्लुएंसी एंड 3 फॉर द कंटेंट। हाँ, अगर आप 79 के लिए ट्राई कर रहे हो और मोर देन 65 के लिए ट्राई कर रहे हो, तो ये अपने दिमाग से चीज निकाल दें कि लाइक कंटेंट में कितने स्कोर जाते हैं, फ्लुएंसी में कितने स्कोर जाते हैं। बिकॉज अगर आप 13 में से 11 स्कोर लेते हो तभी आप 79 तक पहुंच पाओगे। ये चीज सिर्फ दिमाग में रखो। और यू नीड नॉट टू थिंक अबाउट कंटेंट में स्कोर, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर कंटेंट में स्कोर कितने जाते हैं। भैया अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो 51 की, 58 की, देन इट्स पॉसिबल, देन तो ये बताना ठीक भी है। अगर आप प्रैक्टिस ही 79 की कर रहे हो जिसमें कोई गुंजाइश है ही नहीं, सो दैट्स व्हाई यू कांट गो, मींस यू कांट से कि हाँ आप जान के करो भी क्या है। अगर आपको पता भी लग जाए कि लाइक 3 पॉइंट्स जो है वो कंटेंट में जाते हैं, तो उसमें लाइक वाइल्ड रिपीट सेंटेंस, तो आपके पास इतना टाइम होता ही है कि आप इस चीज को सोच सको। हाँ, प्रैक्टिस करने के दौरान भी आप अपना 100% दो, 100% दो कि आप 13 में से 13 मैक्सिमम फैच करो। कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब बात करता हूं सोल्यूशन। सोल्यूशन में है प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस 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 इज द की। देखो, रिपीट सेंटेंस में काफी सारी वीडियोस बन चुकी हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाई हैं और मतलब कि वो काम भी करते हैं, बहुत अच्छी तरह से काम करती है। बट स्टिल आई वुड लाइक टू रिपीट सम ऑफ द थिंग्स। जैसे कि सबसे पहली जो चीज है वो है इनिशियल्स। अपने माइंड को इस तरह से ट्रेन करो कि जैसे ही आप सेंटेंस सुनो तो उसके जो फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड है वो उसको आप लिखते जाओ और बहुत क्विकली लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, एनवायरमेंट कॉज डेंजरस प्रॉब्लम, ECDP, ECDP, एनवायरमेंटल कॉज डेंजरस प्रॉब्लम। अगर आप इस तरीके से लिखते हो, हाँ मैं ये नहीं कहता कि आप 100% उसे याद रख पाओगे, उसमें से आपको 60%, 70% जितना भी याद आता है उसे फ्लुएंटली बोल दो। इट्स इनपुट इज ऑडियो, प्रोसेसिंग इज योर माइंड। आप अपने माइंड में प्रोसेस कर रहे हो उसको, और आपकी प्रोसेसिंग स्पीड डिपेंड है आपकी कैपेबिलिटी पे कि आप कितनी अच्छी तरह से उसको याद रख पाते हो। देन आफ्टर यू गो फॉर द आउटपुट, उसे स्पीक इट आउट, बोल दो। आई रिपीट, इनपुट इज योर ईयर, जिससे आप सेंटेंस सुनते हो। प्रोसेसिंग इज योर माइंड, जिसमें आप कोई भी चीज, कोई भी सेंटेंस याद करते हो या उसे रिकॉल करते हो। एंड आउटपुट इज योर माउथ, यानी कि आप अपने माउथ के जरिए वो सेंटेंस रिपीट करते हो। और ये चीज एक साफ साफ लिखिए कि रिपीट एज इट इज। हाँ, तो ये अभी 79 प्लस का फॉर्मूला है। रिपीट एज इट इज, ट्राई टू मिमिक, उसको मिमिक करने की कोशिश करो। देखो, मिमिक्री इज नॉट पॉसिबल इन द फर्स्ट गो। इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हर बार जो है वो प्रेडिक्शन फाइल होती है, उसमें से तकरीबन कोई 600-700 जो रिपीट सेंटेंस होते हैं उसको कम से कम 3-4 बार करो। देन ओनली यू विल बी एबल टू रिकॉल, देन ओनली यू विल बी एबल टू मिमिक। क्योंकि हम मिमिक्री की बात कर रहे हैं, उसी स्टाइल से बोलोगे
चाहे वो अमेरिकन एक्सेंट है, अगर आप अमेरिकन एक्सेंट में बोल रहे हो तो उसी स्टाइल से बोलोगे। तो सेकंड थिंग कि हाँ कुछ MTI मदर टंग इन्फ्लुएंस तो रहता ही है, तो दैट विल रिमेन सेम, बट ट्राई टू मिमिक। अगर आप मिमिक भी करते हो, मिमिक करने की कोशिश भी करते हो, देन स्टिल इट्स अ पॉजिटिव थिंग। सो दैट्स व्हाई ट्राई टू मिमिक, बट वो प्रैक्टिस के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लाइक कल को आप एग्जाम देने जा रहे हो और विदाउट एनी प्रैक्टिस यू ट्राई टू मिमिक, तो आप टम्बल डाउन, गिर जाओगे। रीजन बीइंग क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की है। फर्स्ट सोल्यूशन था इनिशियल, और इसको आपने रिपीट करना है एज इट इज देयर स्टाइल, तो आपको मैक्सिमम स्कोर मिलेंगे। सेकंड सोल्यूशन है, देखो कोई भी रिपीट सेंटेंस है, चाहे वो 10 वर्ड्स का है, चाहे वो 15 वर्ड्स का है, कभी भी एक वर्ड के साथ नहीं आता है। दैट ऑलवेज कम इन द चंक। जैसे कि आप रीड अलाउड करते हो, रीड अलाउड में 6-7 वर्ड्स या 4-5 वर्ड्स पढ़ते हो, उसके बाद पॉज, थोड़ा सा पॉज। सेम वे रिपीट सेंटेंस में आपको ये चाहिए कि अगर आप 10 वर्ड या 15 वर्ड सुन रहे हो तो उसको आप चंक्स में याद करो, चंक्स में, फ्रेजेस में याद करो। जैसे कि फॉर एग्जांपल इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, बाय आफ्टरनून, तो बाय डिफॉल्ट ये चीजें फिट आपके माइंड में कि हाँ अभी मॉर्निंग आ गया, इन द मॉर्निंग से गुड मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग से गुड बाय व्हेन यू आर गोइंग। तो ये कैसे फ्रेजेस हैं, ये कैसे कह सकते हैं हम इडियम्स हैं कि जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस करने के बाद आप उसे चंक्स में याद कीजिएगा, 3 पार्ट्स में याद कीजिएगा, देन डेफिनेटली आपके अच्छे स्कोर आएंगे क्योंकि आप रिकॉल कर पाओगे। एंड थर्ड वन इज जो कि बहुत इफेक्टिव वे है, दैट्स प्रैक्टिस फ्रॉम द टेड टॉक्स। टेड टॉक्स की वीडियो कोई भी उठा लो, यूट्यूब पे बहुत अच्छा चैनल है, अमेरिकन एक्सेंट, ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट, वो कोई भी वीडियो प्ले करो, जैसे ही आप एक सेंटेंस सुनते हो पॉज, रिपीट, सेंटेंस रिपीट करो। तो आपकी अगर 15 मिनट्स की मान लो एक वीडियो है, तो आपको कम से कम इसमें 45 मिनट्स लग जाएंगे। और मैं ज्यादा नहीं कहता, कम से कम आप 100 रिपीट सेंटेंस प्रैक्टिस कर पाओगे। उसके 2 फायदे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप रिपीट सेंटेंस प्रैक्टिस कर पा रहे हो। सेकेंडली जितनी भी उस पर वीडियो है टेक टॉक्स पर, वो मोटिवेशनल है, स्पीचेस हैं, तो आपको डिफरेंट एक्सेंट के साथ साथ कुछ रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी मिलेंगे। तो इसमें बात की मैंने, मैं जल्दी से वाइंड अप करता हूँ कि रिपीट सेंटेंस होते क्या है, सेकेंडली प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, एंड थर्डली हाउ टू सॉल्व, इनको कैसे सॉल्व करना है। सो दिस इज अ शॉर्ट वीडियो अबाउट द रिपीट सेंटेंस। स्टिल इफ यू वांट टू हैव अ मॉक टेस्ट, तो मैं एक फ्री मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, ऑफर कर रहा हूँ। मीन्स जो भी स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट करना चाहते हैं, थर्ड वेबसाइट मीन्स थर्ड सॉफ्टवेयर में, आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, चाहे वो लाइक प्रोफेशनल पियर्सन है या कुछ और है, एग्जाम देने जा रहे हो, सेकंड थॉट, सेकंड ओपिनियन, सेकंड ट्राई लेना चाहते हो, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। मैं आपको फ्री एक का मॉक टेस्ट दूंगा। जस्ट कंडक्ट योर मॉक टेस्ट दीजिएगा और यू कैन हैव अ चांस कि आप देख सकते हो कि आपके स्कोर कितने हैं, अप्रॉक्सीमेट कितने हैं। और यही कुछ है, बाकी लेकिन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के साथ। थैंक यू।